आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन से लेक्चर में। तो कल हम लोगों ने देखा था गायनोसियम के बारे में। अगर मैं गायनोसियम की बात करूं तो क्या देखा था? गायनोसियम के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। अरे बोलो पीछे वालों, समझ में आ रहा है ना? हाँ या ना? समझ में आ रहा है या नहीं? बोलो जल्दी से, फटाफट से। सारे बच्चे बोल देंगे कि हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार सब लोग बता देंगे चैट में, फटाफट से बोल दीजिए समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमने बोला था कि क्या ओवेरी के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी होती हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था? इन्हीं तीनों पार्ट को अगर कलेक्टिवली बोल दिया जाए तो क्या बोल दिया था हमने? पिस्टिल बोल दिया था। और हमने एक बात बोली थी भाई कि अगर आप लोगों से कोई कुछ भी बोले कि आपके जीवन में क्या चल रहा है तो आप सबको बोलना है क्या है, सब कुछ ओपी है। क्यों? नंबर ऑफ़ ओवेरी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? नंबर ऑफ़ पिस्टिल होता है। इसीलिए अगर हम इसे याद करने की बात करें तो क्या बोल देंगे? ओपी। ओपी से हो जाता है नंबर, ओ फार हो जाता है नंबर ऑफ़ ओवेरी, और पी फार हो जाता है नंबर ऑफ़ पिस्टिल। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो फटाफट से बता देंगे सारे के सारे लोग कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक, अगर मैं इसके बाद बात करूँ तो हम लोगों ने देखा था किसके बारे में? सिनकार्पेलरी ओवेरी और एपोकार्पेलरी ओवेरी के बारे में बात की थी। अगर सिनकार्पेलरी ओवेरी की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल क्या थे? मारो लोटा करके हमने आज इसका एग्जाम्पल याद किया था। एम फार क्या था? मिचेलिया था। आर पार क्या था? रोज था। और एल फार क्या था? लोटस था। सारे के सारे फटाफट से बोल देंगे, फटाफट से, अगर समझ में आ रहा है हाँ या ना। उसके बाद हमने देखा था किसके बारे में? सिनकार्पेलरी ओवेरी के बारे में हमने बोला था। सिनकार्पेलरी ओवेरी की अगर मैं बात करूं तो हमने बताया था क्या हमारे साथ कौन रहते हैं? हमारे माँ बाप यानी कि हमारे पेरेंट्स साथ में रहते हैं। तो सिनकार्पेलरी ओवेरी का एग्जाम्पल याद करने के लिए हमने मम्मी पापा के नाम से याद करना पसंद किया था। क्यों? हमारे साथ हमेशा वही रहते हैं। चाहे मैं किसी भी मुसीबत में रहूं या किसी भी परेशानी में आप लोग रहें, हमेशा वो आपके साथ खड़े रहेंगे। तो हमने बोला था क्या उसके एग्जाम्पल थे? पी फार क्या हो गया था? पपाया। पी फार पपावर हो गया था, सॉरी पपाया नहीं, पपाया गलती से निकल गया। पी फार पपावर हो गया था। एर फार लेडी फिंगर हो गया था। और लेमन, और क्या हो गया था? उसके बाद हमारे क्या हो गए थे? लेडी फिंगर हो गई थी। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमने देखा था ओव्यूल्स के बारे में। एक ओवेरी के अंदर क्या हो सकते हैं? मेनी ओव्यूल्स हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है, अगर एक ओव्यूल हुआ तो उसमें क्या होगा? एक ही सीड का फॉर्मेशन होगा। अगर एक से ज़्यादा ओव्यूल हुए तो उसमें क्या हो जाएंगे? बहुत सारे सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर वन सीड की मैं बात करूं तो किसमें पाया जाता है? जैसे मैंगो हो गया, व्हीट हो गया और राइस हो गया, उसे क्या हो जाते हैं? उसमें ओव्यूल का नंबर क्या होता है? 1 होता है। इसीलिए उसके अंदर सीड भी क्या हो जाता है? 1 ही होता है। ठीक, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अरे बोलो पीछे वालों, समझ में आ रहा है ना? हाँ या ना? फटाफट से सारे बोल देंगे हाँ या ना। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, समझ में आ रहा है ना? ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा था एपोकार्पेलरी ओवेरी के बारे में, जिसके एग्जांपल हमने देख लिया। और मल्टी देखा था हमने, जिसमें मेनी ओव्यूल्स पाए जाते हैं। उसमें क्या हो जाता है? नंबर ऑफ़ सीड भी क्या हो जाते हैं? मेनी हो जाते हैं। जैसे वाटरमेलन और ऑर्किड। ऑर्किड हमारा नीट में बहुत बार पूछा गया है कि मेनी ओव्यूल्स किस में पाए जाते हैं, तो आप लोग फटाफट से याद कर लेंगे किस में पाए जाते हैं? ओव्यूल, मेनी ओव्यूल्स पाए जाते हैं किसमें? ऑर्किड में पाए जाते हैं। इसीलिए उसमें क्या हो जाता है? सीड का नंबर भी बहुत होता है। अरे बोलो हाँ या ना? समझ में आया? समझ में आया? ये तो था हमारा पुराना वाला लेक्चर। उसके बाद हमने देखा था कि जहाँ से ओरिजिन ऑफ क्या हो जाता है? इंटेगुमेंट्स होता है, उसको हमने क्या बोल दिया था? चलाजल इंड बोल दिया था। और बॉडी ऑफ ओव्यूल को ही हमने क्या बोल दिया था? न्यूक्लियस बोल दिया था। और उसी के चारों तरफ जब हमारे क्या आ गए थे? इंटेगुमेंट्स आ गए थे, तो उसको हमने क्या बोल दिया था? उसको हमने क्या बोल दिया था भैया? सारे के सारे बोल देंगे। उसको हमने क्या बोल दिया था? ओव्यूल बोल दिया था। ठीक, उसके हमने क्या बोल दिया था? ओव्यूल बोल दिया था। और ओव्यूल के ऊपर जहाँ पे एक लिटिल पोर पाया जाता है उसको हमने बोला था माइक्रोपाइल। और इसी माइक्रोपाइल की तरफ क्या पाई जाती है? एग अपरेटस पाया जाता है, यानी कि एग सेल पाई जाती है, जिसमें क्या होता है? जिसमें क्या हो जाती है? मियोसिस हो जाती है। और उससे क्या बन जाते हैं? 4 स्पोर बन जाते हैं, जिसमें से क्या हो जाते हैं? 3 डिजनरेट हो जाते हैं और एक को क्या मिल जाता है? नरिशमेंट मिल जाता है। अरे बोलो हाँ या ना? पीछे वालों समझ में आया इतना कि नहीं आया? ये तो हमारा था पुराना वाला लेक्चर, यानी कि कल के लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा था। अगर मैं आज की बात करूँ तो आज हम लोग देखने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी कि कल के लेक्चर के आगे जो भी डिस्कस करेंगे वो आज का होगा। ठीक, फिर उसके अगर बाद में बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं कल की बात करूं तो मैं एक बार आप लोगों को फटाफट से लिख के भी रिवीजन करा देता हूं। हमने बोला जो हमारी ओवेरी थी उसके 3 पार्ट्स थे। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी।
कौन कौन से, अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आया। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। अरे बोलो पीछे वालों, इतनी तेज़ बोलो कि आप लोगों की आवाज़ हमारे कानों तक सुनाई पड़े। बोलो फटाफट से बोलो हाँ। उसके बाद हमने इन्हीं तीनों को मिला के क्या बोल दिया था, पिस्टिल बोल दिया था। और पिस्टिल को ही हम लोगों ने क्या बोल दिया था, ओपी बोल दिया था। ओ फॉर अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ ओवेरी, नंबर ऑफ ओवेरी, नंबर ऑफ ओवेरी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पिस्टिल, नंबर ऑफ पिस्टिल, नंबर ऑफ पिस्टिल। और एक वर्ड हम लोगों ने कल और देखा था जिसको बोल देते हैं कॉर्पल। कॉर्पल का अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ कॉर्पल इज इक्वल टू क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ स्टाइल के बराबर होते हैं। ये हम लोगों ने कल बात कर ली थी, ठीक। उसके बाद हमने देखा था, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, बॉडी ऑफ ओव्यूल। बॉडी ऑफ ओव्यूल को ही क्या बोल दिया था, बॉडी ऑफ ओव्यूल को हम लोगों ने क्या बोल दिया था, न्यूसिलस बोल दिया था। बॉडी ऑफ ओव्यूल को हम लोगों ने क्या बोल दिया था, न्यूसिलस बोल दिया था। फिर हम लोगों ने मल्टी कार्पेलरी ओवेरी और सिन कार्पेलरी ओवेरी के बारे में भी डिस्कस किया था, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमने देखा था कि जो हमारे ओव्यूल होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कौन कौन से, फटाफट से बताएंगे सारे के सारे बच्चे। एक हमारा होता है ऑर्थोट्रॉपस, एक होता है एनाट्रॉपस और एक होता है हमारा हेमी एनाट्रॉपस। अगर मैं ऑर्थोट्रॉपस की बात करूं तो हमारा ऑर्थोट्रॉपस ऐसा होता है। ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल की अगर मैं बात करूं, ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल की अगर मैं बात करूं, अरे बोलो हाँ या ना, सारे को सारों समझ आ रहा है। अगर किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो फटाफट से पूछ लेंगे आप सभी लोग। अगर मैं ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल की बात करूं, अगर मैं ऑर्थोट्रॉपस, एक मिनट यार क्या है, अगर मैं ऑर्थोट्रॉपस की बात करूं तो आप लोगों को ये कैसा दिखाई देता है, इस प्रकार से दिखाई देता। ऑर्थो का मतलब क्या होता है, सीधा। अरे जो हड्डियों को सीधा करता है उसी को क्या बोल देते हैं, ऑर्थोलॉजी वाले जो होते हैं भैया हमारे, ऑर्थोपीडियाट्रिक्स वाले बहुत सारे होते हैं ऐसे यार। यानी कि ऑर्थो से क्या हो जाता है हमारा ऑर्थोट्रॉपिक, इसे बोल देते हैं ऑर्थोट्रॉपिक, इसे बोलते हैं ऑर्थोट्रॉपिक ओव्यूल। अगर मैं बात करूं हेमी एनाट्रॉपस की, हेमी एनाट्रॉपस, हेमी का मतलब क्या हो जाता है, आधा, आधा। यानी कि हमारा जो ओव्यूल है वो इस प्रकार से हो जाए तो उसे बोल देते हैं हेमी एनाट्रॉपस। ये हम लोगों ने कल देख लिया था, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। फिर भी एक बार मैं तुम्हें रिवीजन कराना चाह रहा हूँ, इसीलिए ये सब लिख रहा हूँ, हेमी एनाट्रॉपस, हेमी एनाट्रॉपस। उसके बाद इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि इसके आगे कैसे क्या होता है उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं इसकी तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, एक माइक्रोपाइल इंड पाया जाता है, माइक्रोपाइलर इंड पाया जाता है। और इसके साइड जो एक सेल पाई जाती है, बड़ी सी सेल होती है, उसी को क्या बोल देते हैं, एग सेल बोल देते हैं या मेगा स्पोर मदर सेल भी बोल देते हैं, ठीक। जो हमारी कहाँ पाई जाती है, हमेशा जो क्या होती है, माइक्रोपाइलर इंड की तरफ पाई जाती है। और माइक्रोपाइलर इंड के अपोजिट वाला जो भाग होता है उसे क्या बोल देते हैं, चलाजा बोल देते हैं। ऑर्थोट्रॉपस हो गया हमारा, हेमी एनाट्रॉपस हो गया। और अगर मैं एनाट्रॉपस की बात करूँ तो हमारा ऐसा होता है, एनाट्रॉपस ओव्यूल की बात अगर करूँ तो हमारा ऐसा होता है। पोजीशन ऑफ ओव्यूल के हिसाब से ही इसको क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसीलिए इसे बोल देते हैं ऑर्थोट्रॉपस, इसे हेमी एनाट्रॉपस और इसे क्या बोल देते हैं, एनाट्रॉपस। यानी कि अगर पोजीशन चेंज हो जाए तो उसका क्या हो जाता है, नेम भी चेंज हो जाता है, किसका, ओव्यूल का हमारा। इसे क्या बोल देते हैं हम, इसको बोल देते हैं एनाट्रॉपस, एनाट्रॉपस ओव्यूल। एक मिनट रुक जाइए, फिर से लिख देता हूँ। इसे क्या बोल देते हैं, एनाट्रॉपस, एनाट्रॉपस ओव्यूल।
इसे क्या बोल देते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल बोल देते हैं। आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आया होगा। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो फटाफट से पूछ लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इसके बाद इसमें क्या हो गई थी, मियोसिस हो गई थी। चलिए इतना आप लोग फटाफट से लिख लेंगे, जिन बच्चों ने नहीं लिखा था कल वो नोट कर लेंगे एक बार। अगर सभी ने नोट कर लिया है, जिन्होंने नोट कर लिया वो एक बार रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद मैं आगे अगर देखूँ तो सबसे पहले क्या हो गई थी, जो हमारी पॉलन जो हमारी क्या थी, मेगा स्पोर मदर सेल थी, इसमें क्या हो गया था, मियोसिस हो गया था। और क्या बन गए थे, 4 स्पोर्स बन गए थे, जिसमें से क्या हो गए थे, 3 डिजनरेट कर गए थे और 1 बच गया था। उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया था, फंक्शनल मेगा स्पोर बोल दिया था। अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने कल देखा था जो हमारा ओव्यूल है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ओव्यूल है, ओव्यूल है। और जो हमारा माइक्रोपाइलर इंड है उसके तरफ क्या थी, एक बड़ी सी सेल थी जिसमें क्या हो गई थी, मियोसिस। इसके चारों तरफ क्या होंगे भैया, इंटेगुमेंट्स भी तो होंगे। एक मिनट रुक जाइए, इसके चारों तरफ क्या होंगे, हमारे इंटेगुमेंट्स होंगे। उल्टा बन गया यार, एक मिनट बस। इसके चारों तरफ हमारे क्या होंगे, इंटेगुमेंट्स होंगे। ये हम ऑर्थोट्रॉपिक्स वाला लेके बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं ऑर्थोट्रॉपिक वाला ओव्यूल लेके बात कर रहा हूँ। सारे के सारे ओव्यूल्स में यही होता है। इसमें क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगी। तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा मियोसिस हो जाएगी। जैसे ही इसमें मियोसिस हो जाएगी तो इसमें क्या बन जाएंगे, 3 स्पोर्स बन जाएंगे। इसमें क्या हो जाएंगे, 4 स्पोर्स बन जाएंगे, जो कैसे होंगे, सारे के सारे कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और जो हमारी ये वाली सेल है ये कैसी होंगी, डिप्लॉइड होंगी। इसमें से हमारे क्या कर जाएंगे, जो हमारे माइक्रोपाइलर इंड के अपोजिट साइड हैं वो वाले 3 क्या कर जाएंगे, डिजनरेट कर जाएंगे। और जो हमारे माइक्रोपाइल इंड की साइड है वो क्या कर जाएगा, बच जाएगा, जिसे हम बोल देते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। इसे क्या बोल देते हैं हम, फंक्शनल मेगास्पोर। जो हमारा बच गया उसको क्या बोल देते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर। इसे क्या बोल देते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर बोल दिया। और यही वाला मेगास्पोर क्या कर जाता है, अपने साइज़ को क्या कर जाता है, बड़ा करने लग जाता है। और बड़ा करते करते जब इसकी स्टेज पहुंचती है कहाँ पे, गैमेटोफाइट बनाने के लिए, तो अगर जो हमारा ये था जिसे क्या बोल देते हैं, इंडोस्पर्म बोल देते हैं, अगर वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए तो उसे बोल देते हैं नॉन पेरीस्पर्मिक फूड, नॉन पेरीस्पर्मिक सीड। और न्यूक्लियस अगर बच जाए तो उसे क्या बोल देते हैं, पेरीस्पर्मिक सीड। जिसके एग्जाम्पल हमने देखे थे, क्या बीट और क्या देखा था, बीट और काली मिर्च, जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया था, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड बोल दिया था। ठीक, तो फटाफट से लिख लेते हैं, लिख क्या लेते हैं, इतना आप लोग नोट कर लेंगे फटाफट से। एक्चुअली क्या है, हमारा बोर्ड जो है अभी थोड़ा सा छोटा है, अभी स्टार्टिंग है भाई हमारी, तो धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा, आप लोग थोड़ा बहुत मैनेज करते रहेंगे, है ना। इसे क्या बोल देते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर बोल देते हैं। और इसी फंक्शनल मेगास्पोर में, एक मिनट इसकी सेल बना दूं मैं फटाफट से, इसमें बहुत सारी क्या हो जाएंगी, बाकी तो इंडोस्पर्म तो प्रेजेंट होगा ना, बाकी इंडोस्पर्म क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो इतना आई होप सभी लोगों ने नोट कर लिया है। फिर इसके आगे अगर मैं बात करूं, इसके आगे अगर मैं बात करूं इंडोस्पर्म क्या हो जाए, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए तो उसे क्या बोल दिया था, नॉन पेरीस्पर्मिक फूड बोल दिया था। क्या बोल दिया था, नॉन
पेरीस्पर्मिक सीड बोल दिया था। क्या बोल दिया था? नॉन पेरीस्पर्मिक सीड बोल दिया था। इसी को क्या बोल दिया था? नॉन पेरीस्पर्मिक सीड बोल दिया था। और अगर इंडोस्पर्म कंप्लीटली नॉट कंज्यूम तो उसे क्या बोल दिया था हम लोगों ने? पेरीस्पर्मिक सीड बोल दिया था। पेरीस्पर्मिक सीड बोल दिया था। पेरीस्पर्मिक सीड। अगर मैं नॉन इंडोस्पर्मिक की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल क्या थे? हमारा बीट था, बीट माने चुकंदर, और एक हमारा क्या था? ब्लैक पेपर, जिसे हम लोगों ने क्या बोल दिया था? काली मिर्च बोल दिया था। ठीक, आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि हमारे नॉन इंडोस्पर्मिक सीड क्या हो जाते हैं और इंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं, यानी कि इंडोस्पर्मिक ओव्यूल क्या हो जाते हैं और हमारे क्या होते हैं? पेरीस्पर्मिक सीड क्या होते हैं। आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आया होगा। अगर आप किसी को भी इसमें से किसी भी प्रकार का कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो पूछ लेंगे, नहीं तो मैं फिर इसके बाद मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में बात करना स्टार्ट करूँगा। ठीक, फटाफट से सारे के सारे बच्चे नोट कर लेंगे, फटाफट से सारे के सारे लोग नोट कर लेंगे। बेटा एक बात बोलूं, आप जो है ना अपने सपने अपनी औकात से ज़्यादा देखो हमेशा। ठीक है, अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ज़्यादा देखो। क्या पता उस समय भगवान हमारे देख रहे हों हम लोगों को, और कब कृपा उनकी हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए चाहे कोई रिश्तेदार हो चाहे ना हो, अगर कोई भी कुछ बोलता है उसकी बातों में नहीं आना है आप किसी को भी। ठीक, अपनी औकात से अपनी हैसियत से बड़ा सोचते रहना चाहिए। क्या पता भगवान हमारे क्या हो सुन रहे हों और कब तथास्तु बोल दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक, आई होप आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। सपने अपनी औकात से और अपनी हैसियत से ज़्यादा बड़े देखना चाहिए। क्या पता भगवान देख रहा हो और तथास्तु कह दे, है ना? बोलो हाँ कि ना। इसीलिए सपने हमेशा क्या देखने चाहिए? अपनी औकात से बड़े देखने चाहिए। ठीक, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इंडोस्पर्मिक सीड और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड के बारे में भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा मेन टॉपिक ही यही रहेगा, जिसका नाम है मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस, जिसका नाम क्या है? मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक, एक मिनट देख लूँ भैया रिकॉर्डिंग में आ रहा है या नहीं। आई थिंक आ रहा होगा। अरे यहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस लिखा है, अगर किसी को भी थोड़ा सा कट के आ रहा हो तो लिख लेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक, उसके बाद अगर मैं देखूँ जो हमारा ओव्यूल था उसमें क्या पाई जाती थी? हमारी एक एग सेल पाई जाती थी जिसका नाम था मेगा स्पोर मदर सेल। जिसका नाम क्या था? मेगा स्पोर मदर सेल, जो हमारी हमेशा किधर पाई जाती है? माइक्रोपाइलर इंड की तरफ पाई जाती है। एक मिनट, माइक्रोपाइलर इंड में इधर बना लेता हूँ। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो मैं अभी तक मैंने ऑर्थोट्रोपस वाला ओव्यूल लेके बात की थी, अब मैं एनाट्रोपस वाले ओव्यूल के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यानी कि एनाट्रोपस वाला ओव्यूल मान के मैं कंडीशंस अप्लाई करूँगा इसमें। ठीक, तो हमारी एक ये क्या थी? एग सेल, जिसका नाम था मेगा स्पोर मदर सेल।
जिसका नाम क्या था, मेगा स्पोर मदर सेल। इसके चारों तरफ हमारे क्या होंगे, इंटेगुमेंट्स होंगे। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जहाँ एक पार्ट होता है जो क्या हो जाता है, प्लेसेंटा से कनेक्ट रहता है, जिसे क्या बोल देते हैं, जिसे क्या बोल देते हैं, हाइलम। अरे सॉरी, ये वाला पार्ट हमारा किससे कनेक्ट रहता है, प्लेसेंटा से कनेक्ट रहता है, प्लेसेंटा से कनेक्ट रहता है। और ये वाला जो पार्ट होता है इसे क्या बोल देते हैं हम लोग, हाइलम बोल देते हैं। और ये वाला जिसमें क्या है, थोड़ी सी स्पेस है, इसे क्या बोल दिया था, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर एंड बोल दिया था। और इसके अपोजिट साइड वाला एंड जो है उसको हमने बोला था चला जा, क्या बोला था, चला जा बोला था। और इसमें हमारी क्या हो गई थी, मेगा, इसमें क्या हो गई थी, इसमें क्या हो गई थी हमारी, मियोसिस हो गई थी, मियोसिस हो गई थी। उसके बाद हमारे क्या बन गए थे, उसके बाद हमारे इसमें क्या बन गए थे, स्पोर्स बन गए थे। उसके बाद यहाँ पे हमारे 4 मेगा स्पोर बन गए थे। कितने बन गए थे भैया, 4 मेगा स्पोर बन गए थे। बोलो हाँ या ना, आप सभी लोगों को इतना समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या बन गए थे, 4 मेगा स्पोर बन गए थे, जो सारे के सारे कैसे थे, हैप्लॉइड थे। जिसमें से हमारे क्या हो गए थे, 3 डिजनरेट हो गए थे। कितने बचे थे, एक बचा था, जिसको हम लोगों ने बोल दिया था फंक्शनल मेगा स्पोर, जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया था, फंक्शनल मेगा स्पोर, जिसे बोल दिया था हम लोगों ने फंक्शनल मेगा स्पोर। यही फंक्शनल मेगा स्पोर क्या कर जाता है, अपने साइज़ में इंक्रीज करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है भैया, अपने साइज को क्या करने लग जाता है, बढ़ाने लग जाता है। यही जो हमारा फंक्शनल मेगा स्पोर है, ये क्या करता है, अपने साइज़ को इंक्रीज़ करता है। 1 मिनट रुक जाइए, अच्छे से डायग्राम वगैरह बना लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा क्यों ही ना लग जाए, लेकिन अगर समझ में ही ना आए तो फिर पढ़ाने और पढ़ने का मतलब क्या है। तो हमारा जो क्या था, ये वाला जो हमारा फंक्शनल मेगा स्पोर बच गया, ये क्या कर जाएगा, साइज़ में ग्रो कर जाएगा। अपने साइज़ में क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा, अपने साइज़ में ग्रो कर जाएगा। और इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। और ये हमारे क्या हैं, इंटेगुमेंट्स। इनको क्या बोल देते हैं, इंटेगुमेंट्स। ठीक, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये हैं हमारी फंक्शनल मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर क्या कर जाती है, ग्रो इन साइज, ग्रो इन साइज, अपने साइज को क्या कर लेती है, बढ़ा लेती है। और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। किसका, फंक्शनल मेगा स्पोर मदर सेल का ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। तो आई होप आप लोगों को इतना सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो फटाफट से पूछ लेंगे। किसी भी बात की कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार की कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर छोटा सा भी कोई डाउट है तो पूछेंगे फटाफट से, फटाफट से। अरे बोलो पीछे वालों, इतना समझ में तो आ रहा है ना, अरे तेज बोलो भाई, आवाज़ हमारे कानों तक नहीं आ रही है आप लोगों की, तेज बोलिए। हाँ ठीक, तो चलिए इतना हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद आप लोग इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास थोड़ी सी जगह कम है तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। इसके आगे मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक, यहाँ से। तो आप लोग क्या कर लेंगे, इसे इरेज कर लेंगे और आप लोग अपनी कॉपी में इसके आगे लिखेंगे, ठीक। तो भैया मैं इतना क्यों इरेज करूँ, इतना मैं छोड़ ना दूँगा, फिर बनाना पड़ेगा नहीं तो मुझे, अगर मैं इरेज कर दिया तो।
ये है हमारा क्या, माइक्रोपाइलरिन। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था क्या, जो हमारी फंक्शनल मेगास्पोर थी वो अपने साइज़ में क्या कर चुकी थी, ग्रो कर चुकी थी, यानी कि उसका साइज़ क्या हो गया था, इंक्रीज़ हो गया था। उसका साइज़ क्या हो गया था, इंक्रीज़ हो गया था। इसी को बोला था हम लोगों ने, क्या बोला था, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियस है ये क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। और जब इसमें डिवीज़न होगा तो इसमें तुरंत ही साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, ऐसा हमारी एनसीईआरटी में लिखा है। इसीलिए यहाँ पे क्या नहीं होगी, तुरंत से साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीज़न होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, लास्ट में जाके क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी, जो कि हमारी क्या होगी, 6 बार होगी। ठीक, जिससे हमारी 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाएगी। तो इसके आगे मैं बनाता हूँ। इसके बाद क्या होगा, डिवीज़न इन न्यूक्लियस, डिवीज़न इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। न्यूक्लियस क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, जिससे हमारे क्या बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। जिससे हमारे क्या बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये हमारी क्या है, वॉल ऑफ ओव्यूल। इसको क्या बोलेंगे, वॉल ऑफ ओव्यूल। और इसके चारों तरफ ही क्या है, हमारे इंटेगुमेंट्स। इसके चारों तरफ हमारे क्या हैं, इंटेगुमेंट्स। ये जो लास्ट वाली कवरिंग आप लोगों को दिख रही है, इसे क्या बोल देंगे, इंटेगुमेंट्स बोल देंगे। जो हमारे ये न्यूक्लियस हैं ये क्या कर जाएंगे, अपोजिट पोल की तरफ क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, ये हमारे अपोजिट पोल की तरफ क्या करना स्टार्ट कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और फिर जब ये अपोजिट पोल की तरफ पहुंच जाएंगे तो इनमें फिर से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर डिवीज़न हो जाएगा। अभी भी इसमें भैया साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, साइटोकाइनेसिस बिल्कुल लास्ट में होगी। ठीक, इसमें क्या है, ये हमारी वॉल ऑफ ओव्यूल है। इसे क्या बोल देंगे, वॉल ऑफ ओव्यूल बोल देंगे। और जो हमारे पोल तरफ क्या पहुंच जाएंगे, दोनों के दोनों न्यूक्लियस कहाँ पहुंच जाएंगे, अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे, अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे। ठीक, उसके बाद इसमें फिर से क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीज़न होगा। यहाँ पे क्या बन जाएंगे, 1 से 2 बन जाएंगे। यहाँ पे अभी कितने हैं, 2 हैं, तो सारे के सारे कितने हो जाएंगे, 2 से 4 बन जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भैया, 4 हो जाएंगे। और फिर से इसमें एक बार न्यूक्लियर डिवीज़न हो जाएगा। अभी 4 हैं हमारे पास, तो 4 से कितने हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना, 8 हो जाएंगे। अरे बोलो पीछे वालों, समझ में आ रहा है या नहीं, बोलते रहो, फटाफट से बोलते रहेंगे। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो फट से पूछ लेंगे, बिल्कुल भी देर ना करेंगे। ठीक, यहाँ पे हमारे कितने हो गए, 4 न्यूक्लियस हो गए। और इसमें फिर से एक बार क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर डिवीज़न हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएंगे, 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। और जो हमारे 2 न्यूक्लियर अभी कहाँ गए थे, अपोजिट पोल की तरफ मूव कर गए थे, वो फिर से अपने घर वापस आ जाएंगे। ठीक, तो चलिए बना लेते हैं इसके आगे का। तो हमारे क्या हो गए थे, अभी तक हमारे जो न्यूक्लियस का नंबर कितना हो गया था, 4 हो गया था। कितना हो गया था भैया, फटाफट से बोलो। हमारे जो न्यूक्लियस थे उनका नंबर कितना हो गया था, 4 हो गया था। और उसमें फिर से क्या हो जाएगा, फिर से डिवीज़न हो जाएगा। तो कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। 8 बन जाएंगे। एक मिनट, हमारे कितने न्यूक्लियस बन गए, 8 बन गए। जिसमें क्या हो जाएगा, 2 हमारे फिर से कहाँ आ जाएंगे, पोल की तरफ
से कहाँ आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे, जिनको हम बोल देंगे पोलर न्यूक्लियाई। क्यों, हमारे पोल से फिर से अपने घर वापस आ जाएंगे, इसीलिए इनको क्या बोल देंगे, पोलर न्यूक्लियाई बोल देंगे। और इसके चारों तरफ हमारे इंटेगुमेंट्स थे वो अभी भी हमारे क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। तो इसके चारों तरफ क्या होंगे, हमारे इंटेगुमेंट्स, क्या होंगे, इंटेगुमेंट्स। चारों के चारों तरफ क्या होंगे, इंटेगुमेंट्स होंगे। जो हमारे न्यूक्लियस थे वो हमारे कहाँ आ जाएंगे, पेरीफेरी से कहाँ आ जाएंगे, दो सेंटर में आ जाएंगे। और बाकी तीन कहाँ बच जाएंगे, हमारे पोल पे बच जाएंगे, पोल पे बच जाएंगे। और जो हमारे पोल से सेंटर की तरफ आए हैं उनको क्या बोल देंगे, पोलर न्यूक्लियाई। उनको ही क्या बोल देंगे, पोलर न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियस। तो इनको हम क्या बोल देंगे, पोलर न्यूक्लियस। इसको क्या बोल देंगे, पोलर न्यूक्लियस बोल देंगे। और फिर उसके बाद हमारी क्या होगी, इसमें साइटोकाइनेसिस होगी। तो इसमें हमारी कितनी बार साइटोकाइनेसिस होगी, आप सारे के सारे लोग बताएंगे फटाफट से। एक बार हमारी ये साइटोकाइनेसिस होगी, ठीक। तो यहाँ पे कितनी साइटोकाइनेसिस हो गई, एक साइटोकाइनेसिस हो गई, जिससे हमारी क्या बन गई, टू सेल बन गई, एक ये वाली सेल और एक ये बड़ी वाली सेल। उसके बाद इसमें एक बार फिर से साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। तो हमारी कितनी सेल बन गई, एक ये और एक ये, हमारी कितनी हो गई, 3 सेल बन गई। उसके बाद इसमें फिर से एक बार साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, तो हमारी कितनी हो गई, 4 सेल हो गई। और फिर से यहाँ पे एक बार साइटोकाइनेसिस होगी, यहाँ पे एक बार साइटोकाइनेसिस होगी और ये एक साइटोकाइनेसिस होगी। जो हमारी ये वाली सेल है, इसको क्या बोल देंगे, एग सेल। इसे क्या बोल देंगे, एग सेल। क्यों, ये हमारे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ पाई जाएगी, इसीलिए इसको एग सेल बोल देंगे। और उसके साथ में इसकी क्या होंगी, 2 सहेलियाँ, ये वाला सेल और ये वाला सेल। इसको क्या बोल देंगे, सिनर्जिड बोल देंगे। जो इसकी क्या होंगी, सहेलियाँ होंगी। और इनके अपोजिट साइड में जो होंगी ये वाली सेल, इनको क्या बोल देंगे, एंटीपोडल सेल। इनको क्या बोल देंगे भैया, एंटीपोडल सेल। इनको क्या बोल देंगे, एंटीपोडल सेल बोल देंगे। और ये वाली जो इनकी साथ वाली हैं, इन्हें क्या बोल देंगे, सिनर्जिड्स। क्या बोल देंगे, सिनर्जिड्स बोल देंगे, ठीक। उसके जो अपोजिट साइड में है उसे क्या बोल देंगे, एंटीपोडल सेल बोल देंगे। तो इसमें कितनी सेल बन गई हमारी, 1 2 3 4 5 6, कितनी हो गई। और एक ये बड़ी वाली सेल, जिसको क्या बोल देते हैं, 7 सेल एट न्यूक्लिएटेड। यानी कि इसमें सेल कितनी है, 7 है। और हमारे न्यूक्लियस कितने हैं, 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, ये जो हमारी कंडीशन आ गई बेसिकली ये हमारी एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, 7 सेल एट न्यूक्लिएटेड बोल देते हैं। और जो हमारे जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें क्या नहीं होती, उसमें साइटोकाइनेसिस जो होती है वो क्या होती है, साथ ही साथ होती रहती है। जैसे ही न्यूक्लियर डिवीज़न होगा यहीं पे उसमें क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। इसीलिए उसमें जो हमारी क्या हो जाती है, सेल्स का नंबर और साइटोकाइनेसिस का नंबर क्या रहता है, इक्वल रहता है, ठीक। आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आया होगा कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होती है। उसमें जो अपोजिट साइड वाली सेल उसे एंटीपोडल सेल बोलते हैं, बीच में जो होती हैं वो उसे बोल देते हैं पोलर न्यूक्लियस। और जो एग जो क्या हो जाती हैं, हमारे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती हैं उसे एग सेल बोल देते हैं, ठीक। ये वाला हमारा जो एंड था इसे क्या बोल दिया था, चलाजा। इसे क्या बोल दिया था, चलाजा बोल दिया था। और ये वाला हमारा जो है ये क्या है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड ओव्यूल। ये हमारा क्या है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड ओव्यूल है, ठीक। आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इसके बाद का आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो धन्यवाद।
कौन है यो? हम जाना ही कौन हो तुम? क्या